सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। निर्गुण आर्यनया सो प्रभ सदा समाल। जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, गुरबाणी दे अंदर दो प्रकार दे मनुखां दा जिक्र आउंदा है, जां फिर दो प्रकार दियां भावनावां दी गल आउंदी है। एक वो लोग ने जेड़े मनमुख ने, एक वो ने जेड़े गुरमुख ने। गुरमुख मनुख प्रभु दी दसी हुई गुरु दी गल ते चलण वालियां नूं गुरमुख कहा जाता है। गुरमुख वो हुंदा है जो गुरु ने कह दिता बस वो मनना है। जे सीधा मनण विच नहीं आ रहा फिर उहदे ते यतन करना है। भावें कि गुरमुख वास्ते गुरमुख, सन्मुख, भगत, ये सारे शब्द इको ही भावना वास्ते ने, वो है गुरमुख। और बार बार गुरबाणी च जोर भी यही दिता जाता है, गुरमुख बन के नाम ते आओ, गुरमुख बन के नाम ते आओ। और सिद्ध गोष्ठ की इस बाणी च गुरमुख के उत्ते बड़ियां पंक्तियां ने। गुरमुख की शोभा की है, गुरमुख प्राप्त की कर लेंदा है। और जिन्ने भी गुरसिख गुरु के कोल होए, जिन्ना भी जिंदगी में कुछ प्राप्त किया दुनिया ते, उन्होंने गुरु नूं मिलना जरूरी पैंदा है। क्योंकि जदों तक गुरु के दसे मार्ग ते तुरांगे नहीं, पहली गल तो जदों तक गुरु नूं मिलांगे ही नहीं, पता किवें लगेगा दुनिया ते है कि। जिवें आम एक मनुख नूं, एक गुरसिख नूं पता है जम्मण मरना है, गुरु तो बेमुख होया मनुख मुक्ति नहीं प्राप्त करता, गुरु तो बेमुख होया दुख लगते ने। ये सारिया बातां कित्थों पता लगियां? गुरु तो। जे गुरु हुंदा ही ना, गुरु नूं मिलदे ही ना, फिर ये चीज़ां नहीं सन पता लगणियां। जदों गुरु ने दस दिता फिर गुरसिख उहदे ते तुर पैंदा है। फिर अज कुछ होर है, कल कुछ होर है। तुरद्यां 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 मनुख अपनी मंजिल नूं प्राप्त कर लैंदा। और मंजिल आप जी नूं पता ही है, मनुख नूं एक ही मंजिल दुनिया ते मिली हुई है,
वो है गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। गोबिंद नूं मिलना, गोबिंद दे विच समा जाना या गोबिंद वर्गा हो जाना, यही मनुख का लक्ष्य है। और मनुख तो भाव ये नहीं ये शरीर का नहीं, शरीर का लक्ष्य नहीं। मनुख का शरीर पंजां तत्तां तो बनया, इन्हें हौली हौली करदियां करदियां मौत विच मिट्टी विच समा जाना, बस ये इहदा लक्ष्य है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है तो फिर मौत है, बस ये शरीर की क्रिया है, मन इत्थे नहीं। बाणी कहती है बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, ये तीन ही अवस्थावां ने शरीर दी, बाल जवानी ते बिरध। पर जदों तई बुढ़ेपा आउंदा है, शरीर जदों तई एक आया खत्म होने दे राह ते तुरी हुई है, पहले दिन ही, पहले दिन तो जे इन्हें कोई रास्ता प्राप्त किया है तो खत्म होने है। जिस दिन जन्म सी उस दिन मौत शुरू हुई, कमाल दी गल। जिस दिन जन्म होया उस दिन मौत शुरू हो गई, घटना शुरू हो गया उस दिन। गुरमुख मनुख नूं ये समझ लग जाती है, उसनूं ये पता लग जाता है मेरा भला गुरु दे सन्मुख तुरे हैं, गुरु दे रास्ते ते तुरिया मेरा भला है। बाणी कहती है गुरमुख अकथ कथै विचार, गुरमुख परमेश्वर की ये जिहड़ी बनाई हुई प्रकृति है इसका विचार करता है, इसनूं समझण वाले बन्ने तुरदा है। गुरमुख निभ है सब परिवार, जिहड़ा गुरमुख मनुख हुंदा है ऐसी गल नहीं वो परिवार तो बाहर चला जाता, नहीं रहिंदा भी परिवार विच है, परिवार विच रहिंदियां रहिंदियां रब दे राह ते तुरिया रहिंदा है। गुरमुख निभ है सब परिवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरु दे राह ते तुरिया तुरिया मनुख का प्यार परमात्मा नाल बन जाता है। हुण इत्थे गुरु जी ने तीन गल्लां कहियां ने। पहली गल है गुरमुख अकथ कथा दी विचार करता है, और अकथ कथा की है जिहड़ी कथन विच ना आए। दुनिया दियां जिन्नियां भी कथावां असी गल्लां किसे दियां भी करिए वो कथन विच आ जाणगियां। किसे मनुख दे गुण विचारने शुरू करो, एक दो घंटिया तो समाप्त हो जाएंगे, इस तो ज़्यादा नहीं। पर परमेश्वर के गुण विचारने शुरू करिए खत्म ही नहीं होने। जाप साहब की पावन बाणी विच 100 तो 150 गुण महाराज ने परमेश्वर दे लिखे ने। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज कोल एक सिख आया। देखो जिहड़ा गुरमुख हुंदा है उहदे नाल रहिंदियां रहिंदियां उहदे परिवार दे उहदे नेड़े तेड़े दे लोग सारे ही तर जांदे ने। महाराज जी ने सवाल पूछया, महाराज जी एक गुरमुख सज्जन दे दर्शन करने का की फल है? महाराज जी ने कहा बाहर जंगल विच जाओ, उत्थे एक दरख्त लगा होया है, उहदे थल्ले बैठ जाओ। उस एक गुरु की आग्ञा पा के चल पिया, जाके दरख्त थल्ले बैठ गया। उत्थे एक कां बैठा होया सी दरख्त दे उत्ते।
जदों वो गुरसिख जाके बैठा, कां बदल के बगला बन गया, चिट्टा हो गया। फिर गुरु जी ने पूछता, महाराज जी गुरमुख मनुख दे नाल मिलन दा, गुरु की संगत का की फल है? क्योंकि गुरु की संगत का भी उन्ना ही फल है। महाराज जी कहने कि भाई अज फिर जा। वो फिर गया, जाके वेखदा वो जड़ा कां है हुण बगला बन गया, हुण बगला हंस बन गया। उन्होंने वेख के चलो हंस तो शुरू होया, फिर महाराज जी को आया। महाराज कहते फिर जा तू, फिर चला गया। अज वो जेड़ा हंस है मनुख दे धारण उन्हें कर लई। समझण की गल है, वो हंस उन्होंने दसन लगा, कहते मैनू भाई तू इत्थे आया है, मैनू ये दस गुरमुख की संगत का की फल है? कहते ये फल है, जिस दिन पहले दिन तू आया सी उस दिन मैं कां सी, अज तू आया, फिर मैं बगला बन गया, फिर मैं हंस बनया, अज करदियां करदियां मैं इंसान बन गया। ये सत संगत का फल है। क्योंकि सत संगत का, साधु की संगत का, गुरमुख की संगत का यह फल है, मनुख की मानसिक अवस्था बदल जाती है। मनुख के जिहड़े मानसिक विचार ने हौली हौली बदलने शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने बाणी कहती रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। रंग लगदियां लगदियां प्रभु का रंग लग जाता। महाराज पानी च कहते ने गुरमुख पाइए शब्द आचार, गुरु दे सन्मुख तुरिया, गुरु दे रास्ते ते तुरिया मनुख गुरु दे शब्द नाल अपने मन नूं धो लैंदा है, अपने मन नूं साफ कर लैंदा है। गुरमुख भेद जाणै जाणाई, कहते गुरमुख आप गुरु शब्द भेद जाणै जाणाई। कहते जेड़ा गुरमुख है गुरु दे शब्द नाल शब्द दे भेद नूं जान के आप भी जानदा है, होरां नूं भी जना दिंदा है। अगे महाराज जी कहते ने नानक हउमै जाल समाई, पर असल दे विच परमेश्वर दे विच समाया उदों जांदा है जदों मनुख दी हउमै सड़ जाए। जिहड़ा गुरमुख शब्द है इनू जदों मनुख होर गंभीरता दे नाल वाचदा है, इहदे होर डूंघे अर्थां दे विच जांदा है, उस नूं इह पता लगदा है गुरु दे राह ते तुरिया तुरिया मनुख एक भगत बन जांदा है। गुरमुख ते भगत विच फर्क कोई नहीं हुंदा। गुरमुख धरती साचै साजी, गुरमुख जिहड़ा मनुख हुंदा है उसनूं ये पता लग जाता है ये जिहड़ी धरती है ये सच्चे परमात्मा ने साजी हुई है। भावें ये समझ लिया जाए गुरु दे राह ते तुरिया तुरिया, परमेश्वर की बाणी दे राह ते तुरिया तुरिया मनुख की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जिवें दुनिया नूं वो अज वेखदा एवें नहीं वेखेगा। उहदे वास्ते सारियां रिद्धियां सिद्धियां दा दाता, खान पीन जो भी मनुख नूं मिले है वो एक परमेश्वर ही हो जाता है। ये गुरमुख की पछाण है। गुरमुख वास्ते कोई भी चीज़ परमेश्वर तो बाहर नहीं हुंदी, उसनूं पता लग जाता है। जिवें एक बार
गुरु नानक साहब जी के कोल आउंदे ने सज्जन, वो इस गल नूं हजे गुरमुख नहीं सी, मनमुख सी। मनमुख की दृष्टि कुछ होर ही हुंदी है। मनमुख की दृष्टि ऐसी हुंदी है, उहदे वास्ते सत संगत दा, दान दा, धर्म दा कोई महत्व नहीं हुंदा। महाराज जी के दवारे ते एक मनुख आया, वो संगत नूं वेख के कहंदा है गुरसिख सेवा करया करदे सन। सेवा करदियां उन्हें वेख्या भी ये इत्थे सारा दिन इत्थे बैठे रहिंदे ने, इत्थे ही सेवा करते ने, वेलड़ ने, जिंदगी च करते तो कुछ नहीं। महाराज ने कहा भाई, महाराज नूं ये गल पता लगी, कहते महाराज तुहाडे सिखां नूं वेलड़ दसदा है। गुरु साहब ने उन्होंने सद लिया, कहते भाई ये वेलड़ नहीं, तू एवें कर, 5-4 दिन सत संगत कर, क्योंकि जिहड़ी सत संगत है वो मन नूं बदलदी है, ये इहदा मेन गुण है। सत संगत मनुख दे सोचण दी शक्ति, समझण दे शक्ति नूं बदलदी है। बिना सत संगत तो मनुख दे मन विच हौमे, हंकार, जे बाणी भी पढ़ेगा हौमे बनी रहेगी। क्यों? सत संगत विच आके ते मिलते ने ऐसे ऐसे सज्जन जिहड़े अपने तो पता नहीं किन्ने अगे होण। जे कल्ला ही मनुख बाणी पढ़ी जाता है, हो सकता है उस दे अंदर हंकार आ जाए। महाराज जी उसनूं कहण लगे, कहते भाई तू 5-4 दिन सत संगत कर। सत संगत उसने की। महाराज कहते अज तेनों कैसे लगते ने ये? कहते महाराज इवें लगते ने जिवें संत होण। चलो ठीक है, कुछ तो बदलिया। कहते थोड़ी होर संगत कर। होर सत संगत की, कैसे लगते हैं? कहते जैसे देवते होण। मर के थोड़ी होर कर। थोड़ी होर सत संगत की। महाराज कहते कैसे लगते हैं? कहते महाराज ऐसे लगते हैं जिवें परमेश्वर दे ही रूप होण। ये गुरु की सिक्ख्या ते तुरिया कितना फर्क पै गया। इनू गुरमुख कहते हैं। गुरु ने कहा सत संगत कर ते करदा है बस। ते गुरु दे राह तुरिया मुक्ति मिल जाती है। परिवार विच रहिंदिया रहिंदिया मनुख सुखां दी प्राप्ति कर लैंदा है। गुरु दे राह ते तुरिया तुरिया मनुख अपनी हौमे नूं मार लैंदा। हौमे नूं मारन दा भाव है मनुख अपने अंदर दे, इहदे अंदर जिहड़ी हौमे दी धारी बनी हुई है, मैं हाँ, खत्म हो जाती है। उहदे अंदर एक ही चीज़ रहे, परमेश्वर, मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ। ये इहदे अंदर गल बन जाती है। नाल दी नाल गुरमुख नूं अपने अंदरों ये ज्ञान शुरू होंदा है कि मना ये धरती किन्ने साजी होए। फिर वो हरेक चीज़ दे पिछे कारण परमात्मा नूं लभदा। हरेक चीज़ दे पिछे की कारण होएगा? जिवें धरती है, धरती कितों बनी? पानी तो। पानी किस तो बनया? हवा तो। हवा किस तो बनी? परमात्मा तो। बाणी में शब्द है, साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते तरे भवन साजिया, घट घट जोत समोए। घट घट दे विच परमात्मा की जोत व्याप रही है, पर असल दे विच है वो सारियां विच। बाणी दे विच कल भी असी शब्द की विचार कर रहे सी, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी। हरेक मनुख के अंदर परमात्मा है, पर जदों तई वो गुरमुख बन के गुरु के राह ते नहीं तुरदा, उहदे अंदरों परमात्मा प्रगट नहीं हुंदा।
परमात्मा बारे शुभ गुण ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹਿਰਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੱਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਹਿਰਨ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਬਣੇ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹਿਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਬਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਦੁਖ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਭਾਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ, ਸੰਤ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਓਪਤ ਖਪਤ ਸੁਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ। ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬੂੜਾ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ। ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਤ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਰ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਪੀੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਰੋਕ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
एक आशा बच जाती है, गुरु के दवारे ते आए हाँ, गुरु भला करेगा। महाराज कहते तिस मह ओपत खपत सुबाजी, गुर कै सब दर पै रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए। जिस दिन मनुख देखो दुनिया ते आया तो नॉर्मल ही मनुख है, सानू विरासत दे विच गुरु मिल गया। जे लभना पैंदा शायद गुरु की कदर कुछ होर होनी सी। जिहड़ी चीज़ किसी नू विरासत विच मिल जाए उस तो वो लाभ घट ही लैंदा हुंदा है, उस दी कदर उहदे अगे घट ही हुंदी है। सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी विरासत विच मिल गए ने। गल ये है किते गुरु अमरदास जिवें गुरु लभना पैंदा फिर गुरु की गल ते चुरदा। गुरु अमरदास जी महाराज जिस दिन पंडित ने कहा तू तो निगुर है, मैं तेरे हर दी रोटी खा लई, मेरा तो जन्म भ्रिष्ट हो गया। फिर गुरु नू लभ्या, गुरु के दवारे गए, कहते महाराज मैं कुड़म बन के नहीं आया, मैं तो गुरु लभण आया। कहते जे गुरु लभण आया फिर टोकरी चक। टोकरी चुक के सेवा की। बुढ़ी उम्र 70 साल का शरीर है, गुरु नू लभना है, परमेश्वर के राह ते तुरना है। ब्यासा दरिया चों 3 किलोमीटर तो गागर पानी की भर के लो। जिस दिन गुरु की अंदर तांग होए, पर जदों गुरु विरासत विच मिल जाता है, माफ़ करना गुरु के शब्दों की कदर मनुख नू घट ही हुंदी है। विरासत विच मिलियां चीज़ां की मनुख कदर घट ही करते हैं। जे किरे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू लभने पैंदे, 2 4 5 साल 10 साल मेहनत करनी पैंदी, फिर जाके गुरु का शब्द मिलता। इन्ने च मन सेवा कर करके निर्मल हो जाना सी, तांग बनी होनी सी, फिर एक एक शब्द अंदर रखी जाना सी। अज गुरु सारिया चीज़ों के इलाज लैके बैठा है, इलाज लैण नूं तैयार नहीं कोई। ऐसी केड़ी चीज़ है जिसका इलाज गुरु जी नहीं दसदे। महाराज तो कहते ने दुख रोग 2 ही चीज़ां ने, संताप, ये 3 चीज़ां ने, 3 ही उतर गए। सुनी सच्ची बाणी, सजना होर गुरु तो की चाहिए। संताप ने, दुख ने, बाणी सुन, बाणी ते चल, बस उतर जाणगे। गुरु ते बचन ही करता है ना। ये गुरु का बचन कोई घर लै जाए, महाराज ये तू बचन दिता, बस अज तो बाद तेरा नाम जपांगा, बस इन्ना श्रद्धा करके लै जाए घर, बरकत वेखो जिंदगी विच किवें पैणगियां, ये आप जी आप नोट करोगे। ये गुरु अमरदास जी महाराज दूजी गल नहीं कही, एक ही महाराज ने कहा भाई सेवा कर, दूजी गल नहीं कही, केड़ी करा लग गए। फिर क्या कहते भाई गागर दी कर, गागर दी शुरू कर दी, कोई तकरीर नहीं। मैं कई मेरे गुरु अंगद साहिब जी की कथा पढ़दा, मैनूं ऐसे लगता है जिंदगी दे विच जे गुरु नानक तो कुछ प्राप्त करना है तो गुरु अंगद साहिब वर्गी निमरता चाहिए। जे गुरु नानक तो जिंदगी विच कुछ लेना है, जे गुरु ग्रंथ साहब तो जिंदगी विच कुछ लेना है, फिर गुरु अंगद साहिब वर्गा बनना पड़ेगा। देखो संगत लगी हुई है, एक मरी हुई चूही आके थले डिग गई। अपने वड्डे पुत्र नूं कहा, छोटे नूं कहा भाई चुक के बाहर सुट दे, कहंदे असीं बेइज्जती कराउणी है संगत के सामने। भाई लहणे नूं कहा, महाराज भाई लहणे नूं बुलाउंदे भी सी, किवें सी, वड्डियां भागां वालिया उठ पुत्रा तू चुक। देखो ताई फिर अपना पुत्र बनाया, गद्दी दे दी। अज भी कोई गुरु की आग्ञा मन्ने, गुरु नानक उन्होंने पुत्र बनाने वास्ते तैयार है। इतों गुरु नानक साहब ने प्रदर्शित कर दिता, मेरे जाए हुए मेरे पुत्र नहीं, जेड़ा मेरी आग्ञा च रहे वो मेरा पुत्र है। मेरी गल ते जेड़ा तुरेगा पुत्र मेरा वो है, मेरा वो पुत्र नहीं जेड़ा मेरा जाया है। ताई ते अपनी गुरता गद्दी उन्होंने दिती। क्यों? क्योंकि महत्वता ओदी है जेड़ा गल मन्ने।
भाई लहणा जी ने 2 मिनट नहीं लाए, चुक के बाहर सुट आए तो आके संगत च बैठ गए। कदे भी तकरीर नहीं, कदे गुरु अंगद साहब की गल ते ये नहीं सोचा ये चीज़ मेरे हक च है कि नहीं है, नहीं, बस ये सोचा गुरु ने कहा मैं मनना है, ये मेरे गुरु ने इन्ना गल कही है मैं मननी है, बस दूजी गल दूजी बात ना धरे ही करना बन गई, दूजी तो गल कन ते धरनी नहीं ना। ऐसे ही आप गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार में आने आ, बस जे गुरु का हुक्मनामा अज का नाम जपण दा, बस दूजी गल लोड़ ही नहीं धरन दी। कई बार हुक्मनामा आउंदा है, मैं कई बार सोचदा है हुक्मनामा आया रसना गुण गोपाल नित गायन, बस सिख दी रसना उस दिन तो सतनाम वाहिगुरू करदी थके ही ना। अगलियां चीज़ों की गारंटी गुरु लैंदा है, तेनू शांति आ जाएगी, सह जाएगा, सगले दुख चले जाएंगे, बस गल इन्नी है अपनी जीभ नाल ही कर। ये नहीं कह रहे मन तन इकट्ठा होकर कर, नहीं, जीभ नाल वाहिगुरू करी चल। मन भावें गल्लां भी कर रहे हैं पर वाहिगुरू जीभ नाल कर। इस करके साहब जी कहते ने जिंदगी दे विच मनुख नूं गुरुमुख बनना चाहिए, गुरु दे मार्ग दा पंध ही बनना चाहिए। जिस दिन गुरु दे मार्ग ते मनुख तुर पैंदा है, महाराज कहते ने सच दे विच रंगिया जाता है ते अपने निज स्वरूप दे विच समा जाता है। भाव ये शरीर का जिहड़ा देह अध्यास है इनू खत्म कर लेंदा है। जिसका देह अध्यास खत्म हो जाए, भाव मैं देह नहीं हाँ मैं आत्म हाँ, इनू कहते ने अपने घर चले जाना। होर किहड़े घर जाना है, होर किहड़ा कोई घर उत्ते बनया है। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, दरगाह किहड़ी आत्म दे विच समा जांदा है। शरीर दे देह अध्यास इनू गुरबाणी विच सौखे शब्दां च कूड़ दी कंध किया गया है। कहंदे कूड़ दी कंध नूं ओह मनुख तोड़ लैंदा है ते गुरु दे विच समा जांदा है। इस करके मनुख ने जे जिंदगी विच कुछ प्राप्त करना है, गुरु की संगत विच आके रोज़ रोज़ गुरु मार्ग दसदा है। बाणी ते कहंदी है मैं दसे हो मार्ग संतो क्यों गुरु में लाइया, मैनू मार्ग ते दसो गुरु मिलेगा किवें, परमात्मा मिलेगा किवें, कोई मार्ग ते दसो। गुरबाणी मार्ग दसदी है, नाम जपना, गुरु की गल ते तुरना, परमेश्वर की बंदगी ते तुरना, ये मार्ग है। इस करके अपनी जिंदगी दे विच रोज़ 15-20 मिनट सवेरे शामी दोनों टाइम, दिन में भी कदे कदे वाहिगुरू सतनाम का सिमरन जरूर करना चाहिए। ये नाल कित्तियां मनुख दे अंदर दियां जिहड़ियां माड़ियां तरंगां वो शांत हुंदियां ने। ये अंदर तरंगां पैदा करता है, मनुख नूं निजी स्वरूप ते ज्ञान ते ही लैके जाता है। सो संगत विच बैठ के परमेश्वर की बाणी सुननी चाहिए है, उहदी विचार सुननी चाहिए है। इन्हियां बेनतियां प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।